वेलकम टू आवर एजुकेशन माय डियर फ्रेंड। दोस्तों, ये हिंदी पेडागोजी है जो सीटेट में प्रीवियस ईयर पूछा गया था और ये हिंदी का भाग 5 है और सेकंड लैंग्वेज है हिंदी में। पेपर 1 का क्वेश्चन है और ये विगत वर्षों में पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। तो ऑप्शन है बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, तो बच्चों को जीवन कौशल सिखाना नहीं होता है। दूसरा है बच्चों के भाषा के नियमों की जानकारी देना। तीसरा है बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा है बच्चों को साहित्य विधाओं से परिचित कराना। तो इसमें देखिए, बच्चों को साहित्य विधाओं से परिचित कराना ये नहीं होता। बाल साहित्य का मतलब होता है बच्चों से साहित्य विधाओं से परिचित कराना नहीं होता है। इसमें देखिए, इसका तीसरा आंसर होगा बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें प्रोत्साहित वर्ड आया है, इसलिए इसका आंसर 3 नंबर होगा। चलिए हम लोग फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षणिक निहितार्थ है। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षणिक निहितार्थ है। पहला ऑप्शन है व्याकरण के संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। दूसरा ऑप्शन है व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। तीसरा ऑप्शन होता है पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं। चौथा ऑप्शन है व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। तो इसमें देखिए, चौथा ऑप्शन जो है व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग है, ये गलत है, ये नहीं होगा। तीसरा जो है पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, तो ये भी गलत है। नहीं की बात बोल रहा, निगेटिव बात कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। दूसरा है व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, ये सही है। व्याकरण जो है पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, इसलिए इसका आंसर दूसरा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर। अगला क्वेश्चन है बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। पहला ऑप्शन है कहानी कहने के तरीका द्वारा। दूसरा ऑप्शन है कहानी में गूथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर। तीसरा है कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा। चौथा है कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। तो इसमें जो है बच्चों की कहानी सुनने की उपयोगिता जो है वो कहानी कहने की तरीका से, क्योंकि आप बच्चे को किस प्रकार से कहानी कहते हैं ये मायने रखता है, इसलिए कहानी कहने की तरीका है, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन फिर है, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन, एक नंबर ऑप्शन है प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। दूसरा ऑप्शन है लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो। ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग नहीं होता है, ये तो भेदभाव की बात हो गया। दूसरा तो ऐसे गलत हो गया। तीसरा है अनिवार्यता औपचारिक रूप से किया जा रहा हो। और चौथा है नियमित रूप से किया जा रहा हो। तो यहाँ देखिए, तीसरा जो ऑप्शन है अनिवार्यता औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, ये भी ठीक नहीं है। और पहला ऑप्शन जो है प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, ये भी ठीक नहीं है। इस सभी में सबसे बढ़िया ऑप्शन है ये 4 नंबर इसका आंसर होगा, क्योंकि नियमित रूप से किया जा रहा हो। कोई भी चीज़ नियमित रूप से होता है तो वो ठीक होता है, इसलिए जब आकलन जो है वो नियमित रूप से होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार त की आवृत्ति होती हो। आप उसे क्या करेंगे, मतलब उस स्थिति में आप बच्चे के साथ क्या करेंगे। तो देखिए, इसमें जो पहला ऑप्शन है ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगे, तो ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगे, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। और दूसरा ऑप्शन है ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे। तीसरा ऑप्शन है बोलते समय इस और ध्यान ना देने के लिए कहेंगे। और चौथा ऑप्शन है त वाले शब्द को बार बार उच्चारण करेंगे। तो देखिए, जो अंतिम है त वाले शब्द का बार बार उच्चारण करने के लिए कहेंगे, ये ठीक नहीं है। बोलते समय इस और ध्यान ना देने के लिए कहेंगे, ये भी ठीक नहीं है। तो ऐसे शब्द को बार बार सुनने के लिए कहेंगे, यही ठीक है, क्योंकि कोई भी मिस्टेक हो रहा है तो उसको सुधारने के लिए उसको बार बार सुनना ज़रूरी है, इसलिए ऐसे शब्द को बार बार सुनने के लिए कहेंगे, ये ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। देखिए, जब भी प्राथमिक स्तर की भाषा आकलन की बात करें और ऑप्शन में पोर्टफोलियो देखिए दिया हुआ है, और जब पोर्टफोलियो दिया हुआ है तो इसका आंसर ऐसा ही ये सही होगा। बिना कुछ देखे इसका आंसर 1 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि पोर्टफोलियो दिया हुआ है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। दूसरा है नाटक का मंचन
तीसरा वीडियोग्राफी और चौथा लिखित परीक्षा। इसमें पोर्टफोलियो होगा क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भाषा का जो आकलन होता है वो पोर्टफोलियो के द्वारा होता है, इसलिए इसका आंसर 1 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का उद्देश्य है अगर हम लोग ही किसी को एक डलिया आम दे दें और उससे पूछे कि इस आम का तुम क्या करोगे तो बच्चा क्या जवाब देगा। तो देखिए ऑप्शन पहले समझ लेते हैं। ऑप्शन है बच्चे के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, बच्चों और को गणित की और आवृत्ति करना, बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना। तो देखिए जब आम डलिया भर के दे दिए और पूछ रहे हैं कि इस आम का तुम क्या करोगे, तो इसका आंसर होगा बच्चों के अनुभव और चिंतन का स्थान देना। मतलब आप उसके सोचने पर मजबूर करेंगे कि वो क्या करेगा। इसमें मौखिक परीक्षा लेना नहीं होगा और तीसरा नंबर जो ऑप्शन है गणित सिखाना भी नहीं होगा, बच्चों के नए शब्द से परिचय, आम देना के मतलब शब्द परिचित कराना तो होता नहीं है, तो ये तीनों नहीं होगा। इसका नंबर 1 नंबर आंसर होगा बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, क्योंकि वो अपना अनुभव से सोचेगा कि हम इसका क्या करें, क्योंकि हमने उससे सवाल पूछा कि यदि तुम्हें डलिया भर का आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे, मतलब वो सोचने पर मजबूर करेगा, इसलिए चिंतन करेगा, इसलिए इसका आंसर 1 नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह तक की कक्षा 4 के विद्यार्थी को भाषा की पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। ऐसे स्थिति में शिक्षक, मतलब बोल रहा है कि सेशन शुरू हो गया और 2 माह तक बुक नहीं मिला बच्चों को, तो उस बने भाषा के किताब नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा के पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। ऐसे स्थिति में शिक्षक क्या करेंगे? तो देखिए शिक्षक क्या करेंगे, पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन पाठन की प्रक्रिया न करें। ये तो बहुत पहले ही गलत है, क्योंकि अगर किताब नहीं मिला तो ज़रूरी थोड़े है कि किताब नहीं मिले तो पढ़ाना बंद कर देंगे, ये नहीं होगा आंसर। दूसरा है भाषाई क्षमता के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करें। ये इसका आंसर सही है, क्योंकि भाषाई क्षमता के विकास के लिए दूसरे सब्जेक्ट का बुक से उसको पढ़ाया जा सकता है, इसलिए भाषाई क्षमता के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करें, ये ठीक है। और तीसरा भी देख लेते हैं, तीसरा है श्रवण और वाचन कौशल का अभ्यास कराते रहें। ये ठीक नहीं है, क्योंकि श्रवण और वाचन कौशल से कोई लेना देना नहीं है। और इसमें चौथा ऑप्शन है विद्यार्थी को पाठ्यपुस्तक अपने आप खरीदने के लिए कहें। ये देखिए अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें, ये ठीक नहीं है, क्योंकि अपने आप कैसे खरीदेगा वो। इसका आंसर होगा 2 नंबर बच्चे भाषाई क्षमता के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करें। मतलब अगर बुक नहीं है भाषाई का तो दूसरे सब्जेक्ट का किताब से उसको पढ़ाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य खाली स्थान है। फिर से क्वेश्चन समझिए, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। मतलब क्या अनिवार्य है? तो देखिए इसका 1 नंबर है पारिवारिक संवाद, दूसरा है सामाजिक अंतक्रिया, और तीसरा है विद्यालयी पढ़ाई लिखाई, और चौथा भाषा प्रयोगशाला। तो यहाँ पर देखिए भाषा प्रयोगशाला तो होगा नहीं, और विद्यालय पढ़ाई लिखाई ये भी ज़रूरी नहीं है, और पारिवारिक संवाद भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये तीनों नहीं होगा। इसका आंसर होगा 2 नंबर, क्योंकि सामाजिक अंतक्रिया में पारिवारिक संवाद भी आता है, इसलिए इसका आंसर होगा 2 नंबर। इसका आंसर जो है इसका आंसर 2 नंबर होगा। ये पहला तीसरा चौथा इसका आंसर नहीं होगा, सामाजिक अंतक्रिया ही इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को क्या कराना? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को, तो प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य हो सकता है? चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराना। देखिए कंठस्थ वाला याद करने वाला कभी भी सही नहीं होता है कि रटवा दे, ये सब कभी भी पेडागोजी में नहीं होता है सही, इसी ये बात का ध्यान रखिए। तो ये कंठस्थ कराना लिखा हुआ इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा है अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, बनावट भी इसका अक्षर के बनावट से कोई लेना देना नहीं है, ये भी गलत हो गया। तीसरा है सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। देखिए इसमें अवसर है, अवसर की बात कर रहा है, और मातृभाषा की लिपि का पहचान कर। देखिए मातृभाषा की लिपि का पहचान कराना भी नहीं होगा, भाषा सीखने में लिपि पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर होगा सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, क्योंकि अवसर देगा तो भी बच्चा बढ़िया से सीख पाएगा, तो इसे सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये इसका आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधी है,
माने सब भाषा अंतर संबंध होता है। चलिए इसको देखते हैं आगे। दूसरा ऑप्शन है सभी भाषाई कौशल स्वयं से विकसित होते हैं। तीसरा है सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं। और कोई भी भाषाई कौशल अंतःक्रिया नहीं है। देखिए इसमें तीसरा जो ऑप्शन है कि सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित है, इसमें ही लग गया, इसलिए इसका आंसर ये नहीं हो सकता, क्योंकि ही लगा मतलब इसी से बोल रहा है। सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही, मतलब सिर्फ पाठ्य पुस्तक से ही भाषाई कौशल आ सकता है, इसलिए ये गलत हो गया। तीसरा नंबर इसका आंसर नहीं होगा। चौथा है कोई भी भाषाई कौशल अंतर संबंधी नहीं होता। देखिए ये भी बोल रहा है कोई भी भाषा कौशल अंतर संबंधी नहीं होता, ये भी निगेटिव बात कर रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और दूसरा आंसर है सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। देखिए इसमें भी ही लगा हुआ है, इसलिए ही वाला जो लगा रहता है वो आंसर नहीं होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधी है, मतलब सभी भाषा कौशल जो है अंतर संबंधी होता है, इसलिए इसका आंसर 1 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो पहला जो ऑप्शन है कहानी का अंत बदलवा देना। दूसरा है कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। तीसरा है कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना। और चौथा जो कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। तो देखिए इसमें जो दूसरा ऑप्शन है, देखिए कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि कहानी पर आधारित व्याकरण बनाना ये ठीक है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। मतलब कौन सा कथन जो नीचे दिया हुआ है वो भाषा सिखाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन है गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना। तो इसमें देखिए भाषा सिखाने के लिए गणित से कोई लेना देना नहीं है, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना ये जरूरी नहीं है। दूसरा है संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वाचन की शुद्धि पहचानना, ये भी भाषा सीखने के लिए ये भी जरूरी नहीं है फिलहाल। और तीसरा जो भाषण वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना, ये भी ठीक नहीं है। चौथा जो है भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव का माध्यम मानना, देखिए ये सही है, अपने परिवेश और अनुभव को समझने का माध्यम माना जाता है। भाषा जो है प्राथमिक स्तर पर वो अपने परिवेश जो है, अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना होता है, इसलिए इसका आंसर 4 नंबर सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है। मतलब बोल रहा है भाषा सीखने में शब्दकोश का महत्व तो है, लेकिन जो ऑप्शन नीचे दिया हुआ है इसमें सबसे कम शब्दकोश का उपयोग किस में किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है अक्षरों वर्णों का क्रम जानना। दूसरा ऑप्शन है किसी शब्द का अर्थ जानना। देखिए यहाँ पर शब्द का अर्थ जानने के लिए तो शब्दकोश का प्रयोग करेंगे ही, इसलिए इसका 2 नंबर तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि अर्थ जानना है तो शब्दकोश का तो प्रयोग हो ही गया। तीसरा ऑप्शन है किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, फिर इसमें भी समानार्थी शब्द की बात बोल रहा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। किसी शब्द का सही वर्तनी जानना, ये भी देखिए सही वर्तनी जानने के लिए भी शब्दकोश का इस्तेमाल होता है, इसलिए चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, क्योंकि क्रम सजाने के लिए कोई डिक्शनरी या शब्दकोश की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये आंसर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे क्या करते हैं। मतलब जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे, पहला ऑप्शन है साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। दूसरा है साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, केवल अवधारणा ही बना पाते हैं। और चौथा है केवल विषय ही पढ़ते हैं। तो देखिए आपको बता दें केवल वाला आंसर नहीं होता है, केवल विषय ही पढ़ते हैं सबसे पहले ही गलत हो गया, और केवल अवधारणा ही बनाते हैं। आपको पिछला ही बताया कि ही वाला जो रहता है वो सब आंसर नहीं होता, देखिए इसमें भी ही और इसमें भी है, तो दोनों में ही है, इसलिए दोनों गलत है। और दूसरा ऑप्शन है साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। देखिए ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब बच्चा भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ता है तो साथ साथ तैयारी नहीं होता है। ये देखिए इसमें 1 नंबर इसका आंसर होगा साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, इसका आंसर यही होगा, क्योंकि जब दूसरा विषय पढ़ता है तो वो भाषा का भी ज्ञान लेता है, इसलिए इसका आंसर 1 नंबर होगा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इस प्रकार के वीडियो में।